बहुत पुरानी बात है। एक बड़े और खूबसूरत मुल्क में एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का एक खास शौक था, नायाब और बोलने वाले परिंदे पालना। उसके माहौल में दुनिया के कोने कोने से लाए गए रंग बरंगे परिंदे मौजूद थे, मगर इन सब में एक तोता सबसे खास था। यह तोता सिर्फ बोलता ही नहीं था, बल्कि अक्लमंद और सच बोलने वाला भी था। बादशाह अक्सर इस तोते से मशवरे लेता था। तोता रोज बादशाह को कोई ना कोई अखलाकी सबक सुनाता और बादशाह उसकी बातों पर अमल करता। एक दिन बादशाह को इत्तला मिली कि महल के खजाने से कुछ सोना चोरी हो गया है। तमाम खादिम, वजीर और सिपाही हैरान थे कि यह काम किसने किया। बादशाह ने ऐलान किया। सब लोग शक में थे, मगर कोई सबूत नहीं मिल रहा था। बादशाह बहुत परेशान था। इसने अपने तोते से पूछा, बादशाह, ए मेरे अक्लमंद तोते, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तोता, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल महल के तमाम मुलाजमीन को दरबार में बुलाकर एक तरकीब आजमाऊं। बादशाह ने फौरन इजाजत दे दी। अगले दिन तोता दरबार में लाया गया। तमाम खादिम, वजीर, बावर्ची और सिपाही हाजिर थे। तोते ने सबको मुखातब करके कहा, मेरे पास एक जादुई लकड़ी है जो चोर के हाथ में आते ही सियाह हो जाएगी। फिर तोते ने सबको एक एक लकड़ी दी और कहा कि सब लकड़ियां बादशाह के सामने पेश की जाएं। सब ने लकड़ियां रख दें। बादशाह ने हर लकड़ी का मायना किया। सब लकड़ियां एक जैसी लग रही थी, लेकिन तोता जोर से हंसा और बोला, चूर पकड़ा गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, मगर कैसे? लकड़ियां तो सब एक जैसी हैं। तोता बोला, ये लकड़ियां आम थीं, कोई जादू नहीं था। मगर मैंने कहा था कि चौर की लकड़ी सियाह हो जाएगी। तो जिसने चोरी की थी उसने डर के मारे अपनी लकड़ी को थोड़ा सा काट कर छोटा कर दिया, ताकि काला हिस्सा जाहिर ना हो। बादशाह ने देखा कि एक लकड़ी वाकई सबसे छोटी थी। इसका मालिक महल का एक खजांची निकला, जो कई सालों से ईमानदार समझा जाता था, मगर तोते की अक्ल से वो बेनकाब हो गया। बादशाह ने तोते को इनाम दिया और ऐलान किया, सच और अक्लमंद मशूरा बादशाहत का सबसे बड़ा खजाना है। और यूं तोता न सिर्फ बादशाह का पसंदीदा रहा, बल्कि सल्तनत में सच्चाई, दयानत और अक्ल की मिसाल बन गया। सच बोलने वाले की इज्जत हमेशा होती है, चाहे वो इंसान हो या तोता।